प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण विरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की चिट्ठी को पढ़ा, उसका जिक्र किया और जोरदार हमला एक बार फिर कांग्रेस पर बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते नजर आए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने आरक्षण विरोधी नेहरू की कथित चिट्ठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी पेश किया और ये बताना नहीं भूले कि उनकी सरकार ने वंचितों और पिछड़ों, ओबीसी, आदिवासियों के लिए कितना कुछ किया है। पीएम मोदी का यह भाषण राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग का भी जोरदार जवाब माना जा रहा है। सदन में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बाला साहब न होते तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न योग्य नहीं माना, ये हमें उपदेश दे रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस की अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही हैं। इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मैं आदर पूर्वक नेहरू जी को याद करना चाहता हूं। एक बार नेहरू जी ने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, खासकर नौकरी के आरक्षण को तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि वो कहते थे कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज जो आंकड़े गिनाते हैं न उसका मूल यहाँ है। उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करके आगे बढ़ते तो आज यहाँ पर पहुँचते। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, तब जाकर कितने दशकों के बाद एसटी, एससी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो उन्हें बरसों पहले ही मिल जाने चाहिए थे। वंचित पिछड़ों को जम्मू कश्मीर में कई अधिकार मिले थे, लेकिन आज मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया है। एससी, एसटी और ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी से कांग्रेस और उनके साथियों को हमेशा परेशानी रही है। हालांकि पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कांग्रेस संगठन महासचिव और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे चुनावी भाषण बताया और कहा कि कांग्रेस की वजह से ही आज आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। पीएम मोदी ने सदन को गुमराह किया है। That's all. Very low level, without any proofs. He is speaking total lie. That's a lie. When the Prime Minister speaking a lie, what we can do? That is actually downgrading the position of the Prime Minister. He himself is downgrading the position of the Prime Minister. Only attack on Congress. He can attack Congress. He has no problem. He can attack Congress, but he has to attack with the truth. जाहिर है पीएम मोदी ने जहां अपने भाषण के जरिए आरक्षण पर, नेहरू के विरोध का जिक्र कर जातीय जनगणना पर परोक्ष रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस की मांग पर हमला बोला है, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक नई बहस भी छेड़ दी है।
कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।